हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ARO 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम डेट 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। आयोग ने एग्ज़ाम डेट जारी भी कर दिया है। और तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों के पास तीन महीने मैक्सिमम बचे हैं, जैसे कि अप्रैल, मई और जून और जुलाई में लगभग आप 3 से 4 महीने के आसपास आपके पास टाइम बचा है। तो इस 4 महीने में आप कैसे तैयारी करें कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम डेट आपका 27 जुलाई को है। और इसमें देखा जाए तो इसका पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा। पैटर्न में एक जीएस पेपर होता है जो 140 नंबर का होता है, और एक हिंदी का पेपर जो होता है 60 नंबर का। दोनों को जो मिलाकर होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। और जो इसकी कट ऑफ जाती है, कट ऑफ आपकी 130 प्लस ही रहती है। इसमें आपका सेफ स्कोर 130 प्लस माना जाता है, लेकिन अगर आपने 125 नंबर भी आपने अगर लाया तभी भी आपका आसानी से ये क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम प्रीलिम्स इसका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने का मेन मोटो यही है कि आप लोग कैसे इसकी तैयारी करें कि आप लोगों का प्रीलिम्स एकदम श्योर कि आप लोगों का निकल ही जाए। तो कुछ सब्जेक्टों पर ध्यान दिया जाए तो आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पर ध्यान देने के लिए हमें कुछ टॉपिक पे विशेष करके फोकस करना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से खाली आपका 14 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से होता है। तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छे से फोकस करना है आप लोगों को। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में भी बायो से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। बायो से लगभग मान के चलिए कि आपका 10 क्वेश्चन होता है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ भी आपके पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के आपका करंट से पूछता है, लेकिन कुछ आपके कॉन्सेप्ट वाले पूछ देते हैं चीज़ें, जैसे पंचवर्षीय योजना, नेशनल इनकम, इस तरीके की चीज़ें। और कोई समितियों के बारे में भी पूछ देता है। तो मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक्स आते हैं, बाकी सब करंट अफेयर से हो जाते हैं। यूपी स्पेशल का बड़ा रोल है। यूपी स्पेशल से आपका लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक यूपी स्पेशल से आते हैं आपके। और मिसलेनियस से लगभग देखिए, मिसलेनियस से भी आपके 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ भी, जिसमें मिसलेनियस में आपका क्या क्या हो जाता है, सेंसस हो जाता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है, फिर मिनरल्स का डेटा, ट्रेड, ये सारे डेटा आपके आते रहते हैं इसमें। करंट अफेयर की बात करें तो 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कोई मंथली मैगजीन आप उठा लीजिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, आप उसको ले लीजिए। तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होता है, क्रॉनिकल का मैगजीन। तो क्रॉनिकल मैगजीन पर आप फोकस करिए, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। और उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि एक रीजनिंग टॉपिक होता है। रीजनिंग के लिए आप लोगों को फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है आपके तैयारी में। तो पीवाईक्यू पर फोकस करिए। पीवाईक्यू में लगभग आप ARO का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे यूथ कंपटीशन का आता है, यूथ कंपटीशन का आप लोग ले सकते हैं। और लगभग 10 या 15 पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए सेम ही क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ नंबर जो होता है उसमें वो चेंज कर दिया जाता है। तो आपका रीजनिंग से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी की बात आते हैं। हिंदी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, हिंदी ही आपका तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हिंदी पे आपको विशेषकर फोकस करना है। इसमें से 6 सेक्शन होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वर्तनी शुद्धि, विशेष विशेषण और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब 10-10 नंबर के आपके होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। तो आप फोकस करिए कि इसमें से 60 में से आप 55 नंबर तो आप ले आइए, तब तो जाके आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है कि होना ही है। और ये दोनों को तैयारी करने के बाद तो मेंस में आपका 120 नंबर का जीएस पूछता है,
और प्लस 60 नंबर का आपका हिंदी पूछता है। तो ये दोनों भी आपका तैयार हो जाएगा। लगभग मेंस के 180 नंबर की तैयारी आप खुद कर लेंगे। प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताया गया है। कुछ इसके प्रमोशन और सैलरी के बारे में हम ध्यान दे देते हैं, तो उसको भी देखना है आपको। तो प्रमोशन और सैलरी क्या होती है इनकी, ये भी हम आपको बता देते हैं आज। तो जो प्रमोशन होता है इनका, ये अगर आप आरओ पे सेलेक्ट होते हैं, एआरओ पे सॉरी, तो आरओ और एआरओ से लगभग 4 साल लग जाते हैं आरओ बनने में। आरओ से फिर एसओ बनेंगे आप। आरओ से एसओ बनने में आपको कम से कम 8 साल लग जाते हैं। एसओ से फिर आप बनते हैं डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी में 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद बनते हैं आप ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी में आप लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद आप बनते हैं स्पेशल सेक्रेटरी, जिसमें आपको 4 से 5 साल का समय लगता है। तो ये होता है इसका प्रमोशन का प्रोसेस। यहाँ आपकी होती है लगभग 4600 का ग्रेड पे, यहाँ आपका 4800 का ग्रेड पे, यहाँ आपको एसओ पे आपको 5400 का ग्रेड पे मिलेगा। और डिप्टी सेक्रेटरी जब आप बनेंगे तो आपको यहाँ 6600 का ग्रेड पे मिलेगा। और उसके बाद ये आगे चल के आपको 7600 का ग्रेड पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आप एक प्रॉपर आईएएस ऑफिसर के इक्विवेलेंट आप पोस्ट पे होंगे। ये स्पेशल सेक्रेटरी ये सीनियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कब तक आपको पोस्ट पे इस रखा जाए, चाहे ना रखा जाए, ये उसके ऊपर रैंक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पे आकर रिटायर हो जाते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि 8 पे कमीशन लगने वाला है। 8 पे कमीशन में जो आपकी सैलरी होगी लगभग 1 लाख रुपए प्लस सैलरी आपकी जाएगी। तो आप लोग इसको तैयारी में लग जाइए। हम बुक लिस्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बुक लिस्ट में आप जैसे कुछ है, जैसे हिस्ट्री के लिए क्या आप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप लोग घटना चक्र ले लीजिए प्लस लूसेंट की तैयारी। घटना चक्र और लूसेंट आप रट लीजिए। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज पहले से है तब तो ठीक है, आप ये 2 बुक ले लीजिएगा। कॉन्सेप्ट का नॉलेज कम है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक परीक्षा वाणी की बुक आती है। परीक्षा वाणी की बुक आती है अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए। इंग्लिश वाले तो स्पेक्ट्रम पढ़ें। स्पेक्ट्रम जो है इंग्लिश वाले पढ़ें। इंग्लिश वालों के लिए सबसे बेस्ट है स्पेक्ट्रम। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की बात आती है। तो पॉलिटी में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटी के लिए आप लोगों को घटना चक्र प्लस लूसेंट ये सफिशिएंट होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझना है, जैसे संसद के बारे में, हाई कोर्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, संसद का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करती है पूरी संसद, तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। बहुत से मैराथन वीडियो है कोचिंग चैनलों के, आप उसकी वीडियो का सहारा ले सकते हैं। फिर जियोग्राफी की बात आती है। जियोग्राफी में इंडिया जियोग्राफी जो होता है, इंडियन जियोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि महेश सर की बुक लीजिए। महेश सर की बुक जो आती है ये ले लीजिए। महेश सर की बुक आप लोग पढ़िए और प्लस आप लोग घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने पहले से थोड़ा सा भी बुक को पढ़ा है या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ना पढ़ के आप आराम से लूसेंट को आप शामिल करिए। लूसेंट देखिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें कम पेजेस में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया, वो भी कंटेंट ऐसा है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो ज्योग्राफी का होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत मतलब बड़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन ये कवर करते हैं। अब हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, अब आती है साइंस। साइंस के लिए आप लोग कोशिश करिए कि लूसेंट जो साइंस वाली आती है उसको प्रीफर करिए। साइंस वाली लूसेंट आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगी। और प्लस घटना चक्र सॉल्व करिए। इस लूसेंट में भी PYQ होते हैं, उसको भी सॉल्व जरूर कर लीजिए। इसमें भी ज़्यादा फोकस करिएगा बायो पे, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। साइंस के बाद हो आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, यूरोप साइंस। उसके बाद इन्वायरमेंट।
एनवायरनमेंट के लिए आप कोशिश करिए कि आप घटना चक्र पर सॉल्व कर लीजिए, और बाकी कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा तो आपके आसानी से ये हो जाएंगे कम। तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स के लिए भी आप घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा, इको के लिए घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल की बुक आती है, क्रॉनिकल की आपकी मंथली बुक आती है, लगभग पतली वाली जो क्रॉनिकल की बुक आती है आपको मार्केट में 70 रुपये की मिल जाती है। और लास्ट में आप लोग जो 6 मंथ का आता है घटना चक्र का आपका आता है वो बुक, जो आँख वाली आई दृष्टि आप लोग तैयार के लिए, तो आप लोग का करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर का अब आप लोग को मिसलेनियस का टॉपिक देखें तो मिसलेनियस के लिए आप लोग यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे मिसलेनियस में आप जैसे क्या क्या पूछता है, जनसंख्या देख लीजिएगा, नगरीकरण देख लेगा, नगरीकरण, फिर मिनरल्स का डेटा, मतलब खनिज, ये देख लीजिएगा कि इंडिया में कौन सा देश किस लोहे में आगे है, चांदी सोना में इंडिया आगे है, मतलब कौन चीज़ें कहाँ पे फर्स्ट रैंक पे होती हैं। और स्टेट वाइज देख लीजिएगा कि लोहे में झारखंड कौन आगे, झारखंड आगे है, मतलब कर्नाटक आगे है, तांबा में राजस्थान, मतलब ये सारा सीक्वेंस हर साल ही अपडेट होता रहता है। उत्पादन और उपभोग कितना मतलब दोनों का है, वो सारा कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फिर एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट याद है, ISFR रिपोर्ट भी आया हुआ है 2021-22 का जो भी होगा, आप उसको देख लीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा, और टाइगर रिजर्व देख लीजिएगा। तो ये सब मिसलेनियस के पार्ट हैं। ये सब सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें मिसलेनियस के टॉपिक दे रखी हैं, तो आप इसको देख लीजिए। आपका लगभग हो गया है। रीजनिंग के लिए मैंने बता ही रखा था। रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करिएगा, रीजनिंग के लिए आप लोग PYQ सॉल्व करिएगा, RO का। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ नंबर चेंज किया गया है उसमें, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आप अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 15 में से आप गिरे हालत में 13 आप कर ही ले जाएंगे, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी रही तो रीजनिंग आपका हो गया। रीजनिंग के बाद आपका यूपी स्पेशल आता है। यूपी स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और इसके लिए एक बुक मैं करता हूँ, परीक्षा वाणी की आती है, परीक्षा वाणी की जो बुक आती है इसको आप ले लीजिए। परीक्षा वाणी की बुक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगभग 100 पेजेस के होंगे। उसमें भी कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा कॉलेज, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब यूपी के बारे में सारी नॉलेज उसमें बुक दी हुई है। बहुत अच्छी बुक है। उसमें 2 बुक आती है, एक मोटी आती है, एक पतली। तो आपको पतली वाली लेनी, मोटी वाली बुक नहीं लेनी है, आपको पतली वाली बुक लेनी है जो RO के लिए सफिशियंट है। उसके बाद यूपी स्पेशल। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन हिंदी पे। हिंदी के लिए भी समझ लीजिए कि हिंदी में आपको क्या करना है। हिंदी के लिए आपको ओनली एक बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, RO करके। ये आप प्री वाली लीजिएगा, मेंस वाली मत ले लीजिएगा, प्रीलिम्स वाली बुक ले लीजिए। और आपके लिए ये 1 स्टॉप सलूशन होगा। इसको ले लेंगे तो आपका RO में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इस बुक से ही आना है, क्योंकि इसमें PYQ दे रखी हैं और PYQ पे ज़्यादा फोकस करता है। और एक आता है घटना चक्र की बुक हिंदी की, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर इन दोनों बुक को पढ़ लिए तो आपका 50 से 55 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अगर आपको लगभग कोशिश करना है कि 60 में 60 ही लाना है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों बुक तो आप आदित्य और घटना चक्र के साथ साथ एक PN पांडे की बुक आती है, पांडे की, या हरदेव बिहारी की बुक आती है, हरदेव बिहारी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो आदित्य और GS आप ले लीजिए स्टार्टिंग में, जिससे आपकी 50 से
55 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। और या तो पीएन प्लस पीएन पांडे जोड़ लीजिए या तो इसको जोड़ लीजिए, दोनों में से कोई। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा आपका लगभग 55 से 60 क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। लगभग 55 से 60 का, लोग 60 में 60 भी ला देते हैं। या तो हरदेव बिहारी ले लीजिएगा या तो पीएन पांडे। ये बुक बहुत अच्छी होती हैं और इन बुकों से आप हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपका आर.ओ. बड़े आसानी से क्लियर होगा। प्रीलिम्स, आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस पहले करिए, मेंस की तैयारी में मत लग जाइए। जब प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं तो मेंस आप लोग करके क्या करेंगे। तो प्रीलिम्स पे पहले फोकस करिए। थोड़ा सा प्रीलिम्स इसका आप कठिन हो गया है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम आता है उससे भी ज़्यादा कठिन पूछ रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और बाकी सैलरी वगैरह के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 8 पे कमीशन लग गया है, तो जाहिर सी बात है सैलरी आपकी अब बहुत ज़्यादा होने वाली है। और एक सीट अपनी पक्की करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और बाकी आने वाले 1-2 दिन में मैं यूपी पीसीएस के पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।